न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस प्रोग्राम में रोजाना कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करवाते हैं और आज भी वो कौन सी खबरें रहने वाली उस हवाले से आपको जानकारी देंगे और आगे चलकर उन पर तफसील से आपको जानकारी भी फराहम करेंगे। जहां पर आज वजीर आजम मोदी ने सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया और इस मौके पर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। ये पहली खबर रहने वाली है जहां पर उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी से रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया गया है और क्या कुछ खास रहा है इस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। और इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पीएम मोदी संजीदा है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया है। और इसके अलावा कश्मीर में फाल 80% मिलिटेंट पाकिस्तानी है। फौजी सरबराह की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है आज लोहड़ी का त्यौहार और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो रौनकें सजी हुई हैं, बाजार भी सजे हुए, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा लॉस एंजलिस में लगातार जो आग जल रही है और आग बेकाबू है और अभी तक 19 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें थी, इस हवाले से आपको चलकर जानकारी भी फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ। वजीर आजम मोदी ने जेडमो टनल का इफ्तिताह किया, अवामी जलसे से भी किया खिताब। उमर अब्दुल्ला का वजीर आजम मोदी से रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा, कहा उम्मीद है कि वो वादा जल्द पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में मजीद 33 टनल जेर तामीर, नितिन गडकरी की तरफ से बड़ा बयान। बुद्धल राजौरी में मजीद 3 बच्चों की मौत, 3 अस्पताल में जेर इलाज। बारामूला में हादसाती गोली चलने से एक बीएसएफ जवान जख्मी, एहलकार को श्रीनगर किया गया रेफर। केजरीवाल के इल्जाम से लेफ्टिनेंट गवर्नर सख्त नाराज, झूठे बयानबाजी नहीं करने पर कार्रवाई की वार्निंग। महाकुंभ का पहला गुस्ल आज, लाखों लोगों ने संगम में लगाई मुकद्दस डुबकी। दिल्ली में ठहरने वाली सर्दी जारी, घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट। लॉस एंजलिस में शहरों की तरफ बढ़ रही है तबाहकुन आग, अब तक 24 लोगों की जानें जा चुकी, जबकि 12,000 से ज्यादा मकानात जलकर खाक। बाइडेन और नेतन्याहू ने गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर किया तबादला ख्याल। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। सही फैसले मुनासिब वक्त पर होंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। कश्मीर भारत का ताज है, इसे मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा, उनकी तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत को मजबूत किया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांदरबल में सोनमर्ग टनल का आज इफ्तिताह किया। इफ्ती तकरीब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी, वजीर ममलिकत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। वजीर आजम ने सोनमर्ग में अवामी जलसे से भी खिताब किया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने बर्फबारी के बावजूद भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स और तामीराती कारकुनों की कोशिशों की भी तारीफ की। जेडमो टनल के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंसूबे का हिस्सा बनने वाले तामीराती कारकुनों और इंजीनियर से मुलाकात की और उनसे अहम टनल की तामीर के बारे में तफसील से आगाही हासिल की। वाज़ेह रहे कि 6.5 किलोमीटर तवील जेडमो टनल सोनमर्ग को श्रीनगर से साल भर रसाई देने वाली है, जो पहले सख्त सर्दियों की वजह से मुमकिन नहीं था। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब भी किया, कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको जल्दी सुनाने की कोशिश करेंगे। साथियों, विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में
अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है। होटल वालों, होम स्टे वालों, ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों, सभी को हुआ है। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी जो खिताब है वो किया गया इस मौके पर। और उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है पीएम मोदी अपना वादा जल्द पूरा करेंगे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और जहां पर गगनगीर हमले में हलाक हुए शहरियों को भी उन्होंने याद किया। इस मौके पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए संजीदा है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो इन बातों का इजहार है वो किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत की हैसियत की बहाली के लिए अपना वादा जो है पूरा करे। सोनमर्ग सुरंग की इफ्ताही खिताब में उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस बात पर सराहा कि उन्होंने अपने गुज़िश्ता साल श्रीनगर में तीसरे मर्तबा ओहदा संभालने के बाद जो 3 वादे थे उन्हें पूरा किया। उनमें से 2 वादे जो है पूरे कर दिए गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम मोदी से खिताब करते हुए कहा कि आपने दिल्ली की दूरी और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का वादा पूरा किया है, ताहम रियासती दर्जे की बहाली का तीसरा वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसे भी पूरा किया जाए। और उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि ये वादा भी जल्द पूरा किया जाएगा। जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो है वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो रही है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द
इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला। तो चले आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर नितिन गडकरी की तरफ से भी इस मौके पर खिताब किया गया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि अच्छी सड़कें तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद है। नितिन गडकरी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजीद 33 टनल जेर तामीर है और 15 मुकम्मल कर दिए गए हैं। श्रीनगर रिंग रोड, 4 शाहराहों के मंसूबे और दीगर शामिल हैं। नितिन गडकरी की तरफ से इन बातों का इजहार आज किया गया। जोजिला टनल पर भी काम तेजी से जारी है। नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में 33 टनल तामीर किए जा रही हैं, जिनमें से 15 टनल जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। सोनामर्ग में ज़ेडमोर टनल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद है और इसीलिए वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में सड़कों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी है ताकि मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और विकसित भारत का हद हासिल किया जा सके। नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जारी किए गए मंसूबे, जिनमें श्रीनगर रिंग रोड, 4 शाहराहों के मंसूबे और दीगर शामिल है, रवा साल के इख्तिताम तक मुकम्मल और इफ्तिताह किए जाने की तवक्का है। प्रदर्शन में जम्मू से श्रीनगर के बीच में 50,000 करोड़ खर्चा करके 4 कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर जो पहला है वो जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग है, 16,000 करोड़ का, 250 किलोमीटर। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल दिसंबर तक ये काम पूरा करेंगे। यहां इस कॉरिडोर में हमने 33 टनल हमको बनानी है, 15 हमने बनाई है, 18 बनने की है और उनमें से 9 टनल जो है जिसका काम चल रहा है, जिससे 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 5 घंटे बचेंगे। ये पूरी 9 टनल नवंबर 2025 दिसंबर तक ये हम पूरी करेंगे। दूसरा जो कॉरिडोर है वो जम्मू से चैनानी अनंतनाग मार्ग है, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर। ये काम भी हम दिसंबर 2025 तक पूरा करेंगे। इस मार्ग में 5 टनल बनाने से 68 किलोमीटर की दूरी होगी। खेलानी और धर्मशाला की टनल। तो चले आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आज लोहड़ी का त्यौहार जो है जोश खरोश से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सर्दी को अलविदा, गर्म दिनों का बाजारों में लोगों का काफी रश जो है वो देखने को मिला। एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की गई। आज शुमाली हिंदुस्तान में लोहड़ी का त्यौहार बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आज ये त्यौहार मनाया जा गया और जिसकी वजह से लोग आज शाम जो है तैयारियों में दिन भर मसरूफ रहा। आज दिन भर बाजारों में जोश खरोश रहा, जहां लोगों ने इस त्यौहार से मुतालिक सामान की खरीदारी की, त्यौहार को धूमधाम से मनाने की तैयारियां की। दुकानदारों के मुताबिक इस बार उनका कारोबार भी पहले की निस्बत काफी बेहतर हुआ है। मजमूई तौर पर हर कोई लोहड़ी मनाने के लिए बहुत पुरजोश है और खास तौर पर बच्चे बहुत खुश नजर आते हैं। पहले तो मैं सभी को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मुबारकबाद देता हूँ सभी को लोहड़ी की, और कल की भी एडवांस मकर संक्रांति की भी सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस बार काम ठीक है, अच्छा है काम। पिछले साल से भी आज अच्छा काम है, कल भी अच्छा था और कल आज लोहड़ी है, आज भी सुबह सुबह काम अच्छा निकल गया है। अभी दिन पूरा बाकी है। मुझे उम्मीद है कि काम और ज्यादा अच्छा होगा। लोगों की डिमांड पर ये हार, बड़े बड़े हार बनाए गए हैं जो लोगों के ऑर्डर पर बने हुए हैं जी। तो आज इस बार लोहड़ी में, पिछली बार भी हार की बहुत डिमांड थी, इस बार कुछ ज्यादा ही डिमांड हो गई थी। अभी कितने फीट का ये हार रहेगा? ये हार आज लोहड़ी है, आज भी कुछ डालेंगे। तो कल मकर संक्रांति है, बेसिकली मकर संक्रांति वाले दिन ही हार डाले जाते हैं। मेरा नाम रजत कोतवाल है और मैं भद्रवा से बिलोंग करता हूँ। आज आपके माध्यम से सबसे पहले मैं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में लोहड़ी का जो है पर्व है, और जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि दिन ब दिन, डे बाय डे हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि लोग इन रिवाजों को भूल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स, ऐसे इनिशिएटिव हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से लेने चाहिए, ताकि ऐसे त्योहारों को जो है भूला ना जाए। देखिए सर, आज के डेट में सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि वो इन चीजों को भूलते जा रहे हैं कि ठीक है यार, इतना पैसा हम कहीं और खर्चे। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है। आप देख रहे होंगे क्राइम हमारे JNK में दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से हर एक त्योहार को बनाए। और इसमें हमारी सरकार का सबसे इनिशिएटिव होना चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए हर एक त्योहार पे, ताकि हर किसी को पता लगे कि इस लोहड़ी के पीछे हिस्ट्री क्या है या दिवाली के पीछे हिस्ट्री क्या है। तो इसमें यहाँ की जनता का रोल तो है ही है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल उन डिपार्टमेंट्स का भी है, चाहे टूरिज्म की बात करें या उन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आज मुझे बताएं पूरे JNK में कितने फेस्टिवल। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। एक खबर राजौरी से सामने आ रही है, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि पुरअसरार तरीके से जो लोगों की जान जा रही है, और वहीं पर एक और ऐसा ही वाकया सामने आया है जहां पर 3 बच्चों की पुरअसरार तरीके से मौत वाकया हुई है। 6 बच्चे नामालूम बीमारी से मुतासिर हुए, 3 अभी भी GMC जम्मू में जेर इलाज है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। राजौरी के बुदिल इलाके में जो नामालूम बीमारी के बाद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है, और हालिया वाक़े में एक ख़ानदान के 6 बच्चे बताया जाता है कि वो बीमार हुए और उसके बाद उन्हें राजौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें जम्मू जो है वो मुंतकिल किया गया। और बताया जा रहा है कि जम्मू पहुंचते ही 3 बच्चों की मौत वाक़या हुई, जबकि 3 का इलाज जो है वो जारी है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो 3 बच्चे हैं जिनका इलाज जारी है वो फिलहाल खतरे से बाहर है। यहाँ पर 6 बच्चे रेफ़र हुए थे मेडिकल कॉलेज राजौरी से, जिनमें 3 क्रिटिकल थे, वो वेंटिलेटर पे थे, और उनकी 3 एक्सपायर हो गए हैं। और अभी हमारे पास 3 बच्चे हैं जो स्टेबल हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बच्चे वेंटिलेटर पे नहीं है वो बिल्कुल स्टेबल है, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, उनके इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डॉक्टर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेडिकल कंडीशन पे आए थे, बट हमारे डॉक्टरों ने हमने अपनी बेस्ट की, वेंटिलेटर्स पे थे, वो तीनों ही वेंटिलेटर पे थे, लेकिन उनमें से 2 कल एक्सपायर हो गए, एक आज सुबह मॉर्निंग में 9:20 पे एक्सपायर हुआ है। थोड़ा लथार्जी है, वीकनेस है, इसलिए हम सारी टीमें डॉक्टर्स की जो है इन्वेस्टिगेट कर रही हैं पूरे। आज उनमें से एक का कल MRI हुआ था, 2 का आज अभी MRI चल रहा है। उनको कल होगी थी, एक सुबह हुई है, आज 3 होगी। 3 कुल मिलाकर 6 बच्चे लाए गए। 6 बच्चे लाए गए थे। तो अभी इनका नहीं, GMC राजौरी में भी कोई है एडमिट? अभी नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, सभी को रेफर कर दिया। सभी को अभी रेफर उन कर 3 दिया। की क्या हालात हैं? 3 की भी सेम कंडीशन है। डॉक्टर बता रहे हैं कुछ के क्या हुआ है? डॉक्टर को समझ नहीं चल रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है। यहाँ से मैडम किया था, अभी तक उन बच्चों की रिपोर्ट आई है? वो जो मतलब जो उन बच्चों की जान गई थी, ये बच्चे जो उनकी वो मामू थे। शुरुआती में क्या लक्षण हुए, क्या मतलब कैसा महसूस किया था बच्चों ने, जिसके बाद आप उन्हें हॉस्पिटल? मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, कुछ सुना? खाली बुखार था, जुकाम था, बस बुखार जुकाम से ये लक्षण हो गए जी। उसके बाद आप फिर कब? अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जिला पुलवामा के तहसील राजपुरा अंजरोली के मुकाम पर पानी का रुख जिला बडगाम की तरफ मोड़ने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि MLA राजपुरा गुलाम मुहिद्दीन मीर ने तहसील राजपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पानी के बहरान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दहानी कराई कि इस मामले पर दोनों अजला की इंतजामिया से बात करेंगे और मुआहदे के मुताबिक जो पहले ही हो चुका है, पानी दोनों अजला को बांट दिया जाएगा, ताकि दोनों अजला के लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। कि पानी क्योंकि कमी की वजह से जो ड्राट हुआ है, पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, इसकी वजह से पीने की पानी की कमी आई थी। और पीने की पानी की कमी की वजह से लोगों को ये वहाँ से पानी जो जहाँ से आ रहा है, जहाँ सोर्स है, वहाँ चूंकि तकसीम जो हुआ था, उनको पता लगा कि जो हमें जो पानी मिलना चाहिए इससे वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए यहाँ पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ गई, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEE और वहाँ जो तहसील जो
जो राजपुरा है वहाँ के भी कुछ मुलाजिम वहाँ गए थे वो देखने के लिए, और बड़गाम से भी जो PHE डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक मुलाजिम है वो भी वहाँ गए थे, और उन्होंने कहा और जिस हिसाब से आबादी के हिसाब से और PHE स्कीमों के हिसाब से उन्होंने उस वक्त फिलहाल देखा कि हम टेम्पोरेरी ये अरेंजमेंट करेंगे, पानी रिलीज करेंगे स्कीमों के हिसाब से, यहाँ कितना पानी इस तरफ से होना चाहिए, वहाँ कितना पानी उस तरफ से होना चाहिए, उन्होंने वो मसला हल किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन से भी और बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जो भी फैसला डिप्टी कमिश्नर दोनों ने किया है बैठकर, जो फैसला वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE पुलवामा और PHE उधर बड़गाम ने किया है, वो बैठकर वो मसला वो इम्प्लीमेंट वो फैसला करे। और यहाँ मैंने इस वक्त अपने जो लोग हैं मेरे इलाके के, यहाँ जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैंने तो चलिए न्यूज सेंटर में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।